चाहिए। और कहते हैं कि जब प्राणायाम वो करता है तो धीरे धीरे वो क्रोध पर भी कंट्रोल कर लेता है। इसलिए श्वास को जीतो, अधिक देर तक श्वासों को जीतो, प्राणायाम करो। और इस प्रकार से कुछ चीजें होती हैं अपने जीवन में, नियम जरूर उन नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह उठो, कहते हैं स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋषि स्नान, एक होता है मनुष्य स्नान, एक होता है वो राक्षस स्नान। तो जो 4-5 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें स्नान करो तो वो है ऋषि स्नान। और जब सूर्य उगने के 1 घंटा पहले जो स्नान किया जाता है वो है मनुष्य स्नान। और जब सूर्य नारायण के बाद जो स्नान किया जाता है वो है राक्षस स्नान। चाहे जितना तुम करो पर राक्षसी प्रवृत्ति वो बनी रहेगी। लेकिन तकलीफ है अगर शरीर में तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम अपने बिस्तरों को छोड़ देना चाहिए। और एक पावन स्थान बना लें, वहीं पर एक आसन बिछा लें, पावन होकर के भगवान के चरणों से ध्यान करें और धीरे धीरे पूरे शरीर का ध्यान करें। ध्यान की विधि बतलाई इस प्रकार से। फिर जित संगो, संग को जीतना चाहिए। संग अगर अच्छा मिले तो करना चाहिए, और नहीं मिलता तो अपने घर में बैठकर हरि भजन करना चाहिए, पर बुरे लोगों की संगत नहीं करना चाहिए। जैसा करो संग, जैसी संगत वैसी रंगत। संग बहुत संभल के करना चाहिए। जितेंद्रिय है, एक एक इंद्री पर संयम रखो। सुने कान तेरे सदा वेद वाणी, सुने कान तेरे सदा वेद वाणी। आपके कान हमेशा वेद वाणियों को सुनते रहे। यही तो इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रियों को, हमारी आंख चाहती है हम कोई गंदा संदा कुछ देखें, लेकिन आंख जो चाहती है हम वो नहीं देखें। जो हम चाहते हैं आंख वही देखें, जो हम सुनना चाहें कान वही सुने। कान चाहते हैं कोई गंदे संगीत सुने, पर वो नहीं सुनना है। हम जो चाहें कान वही सुने। सुने कान तेरे सदा वेद वाणी। इस प्रकार से एक एक इंद्रियों पर संयम रखो। इस प्रकार से स्थूले भगवते रूपे, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। जो पूरा विश्व है इस परमात्मा का ही स्वरूप है। जहां तक दृष्टि जा रही है, 14 भुवन आत्मक जहां पर दृष्टि जा रही है, सब ये परमात्मा का ही स्वरूप है। पेड़ पौधों से लगा करके सब कहते हैं जो ब्रह्मांड है, मृत्यु लोक भगवान की कमर है। और इस कमर के नीचे 7 लोक है। इस धरती के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये पाताल भगवान का तलुआ है। और फिर कमर के ऊपर 7 लोक हैं। भूर्भुवः जना तपः मह। इस तरह से 7 लोक भगवान का शीर्ष है, ये सिर है। और इस प्रकार से भगवान का ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार से जो यहाँ पर चारों वर्ण, ब्राह्मण और ये बताए गए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण भगवान के अंग हैं। कई लोग कहते हैं ये जाति आति सब होती ही नहीं। अरे जाति तो पेड़ पौधों तक में होती है। ये पीपल का पेड़ है, ये बड़ का पेड़ है, ऐसा पशु पक्षी तक में जात है। ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। तो लेकिन आज के लोगों को क्या कहा जाए, पर ये चारों वर्ण भगवान के अंग हैं। और यहाँ कहते हैं भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, कैसी व्यवस्था बनाई है ये बताइए। भगवान पर अगर भरोसा नहीं है, कई लोग कहते हैं भगवान नहीं होते। माता के गर्भ में जब बालक आता है तो आप्यायनी नाम की एक नाड़ी होती है, उसी नाड़ी से वो रस को ग्रहण करता है। जब वहां पर भगवान ने उसकी रक्षा की
तो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। अगर एक एक बात पर ध्यान देंगे अपने जीवन में तो भगवान ने तुम्हारी पग पग पर रक्षा की है, तुम्हारा ध्यान किया है। यहाँ पर देखा जाए तो कहते हैं गर्भ में जब बच्चा होता है तो माताओं के स्तनों में पहले दूध नहीं होता। कहते हैं क्षीर सागर नाम का एक समुद्र है और 84 लाख योनियों में ऐसा कोई है नहीं कि जहां पर बच्चे जन्म ना लेते हों। हर योनियों में कहीं ना कहीं उनका जन्म होता रहता है। तो भगवान ने उसी क्षीर सागर जो समुद्र है उससे माताओं का कनेक्शन फिट रखा है। अब देखिए आप भी ध्यान लगा करके, जब बच्चा पेट में नहीं होता तो माताओं के स्तनों में दूध नहीं होता, लेकिन जैसे बालक आता है तो माताओं के स्तनों में अपने आप ही दूध आ जाता है। और फिर जब बालक का जो गर्भ में होता है प्रसूति वायु के कारण वो बार बार चिल्लाता है, हे प्रभु मुझे गर्भ के दुख से छुड़ाओ, अब की बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, आपका भजन करूंगा। बोले बाबरे, ये तो ना जाने तू कितने बार कहकर आया, लेकिन हर बार उसी तरह की गलती करता है। पर यहाँ भगवान जब प्रसूति वायु ऐसी हो तो उसके कारण फिर उनका जन्म होता है। जन्म के बाद अब देखिए बालक कुछ खा नहीं सकता तो दूध की व्यवस्था कर दी। फिर सोचा धीरे धीरे छोटे छोटे दांत, जब जठराग्नि तेज हुई तो बालक को ज्यादा भूख लगने लगी तो बच्चों को पहले छोटे छोटे दांत दे दिए तो बच्चा कुछ और खाने लगा। अब धीरे धीरे वो दूध समाप्त हो रहा है और यहाँ जब बच्चा कि और ज्यादा उस बालक थोड़ी बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो छोटे छोटे दांत छीन लिए और फिर बड़े बड़े दांत दे दिए। बड़े बड़े दांत देकर इसी को तो कहते हैं जब दांत नहीं तब दूध दियो और जब दांत दिए तब अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षन में सुधि लेवत हैं सो तेरी भी ले हैं। काहे को सोच करे मन मुंह रखे और सोच करे कछु हाथ न आए। भगवान को तुम्हारी चिंता है, जिसने जन्म दिया है उसके ऊपर भरोसा तो रखो। और यहाँ जब धीरे धीरे बुढ़ापा आता है तो भगवान फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे उन दांतों को फिर लेने लगते हैं। ये दांत टूट गया तो वो दांत टूट गया, इस तरह से दांत लेना शुरू कर देते हैं। जैसे तुम बिना दांतों के आए वेदांती हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा बुढ़ापा है और तुम ऊट पटांग खाओगे तो तुम्हें नुकसान करेगा। इसलिए अब दूध दलिया खाओ, जो पच सके वो खाओ और सात्विक भोजन करो तो भजन में भी मन लगेगा। लेकिन भगवान फिर दांत पूरे छीन लेते हैं। अब ऊट पटांग खाओगे तो पचा नहीं पाओगे, क्योंकि जठराग्नि मंद हो जाती है। भगवान को चिंता है, अपने जीवन पर दृष्टि तो डालो। गर्भ से लगा करके जब तक तुम बूढ़े होकर के मर नहीं जाते तब तक भगवान तुम्हारे ऊपर दृष्टि, हर प्राणी के ऊपर परमात्मा की दृष्टि होती है। पर यहाँ पर जो जैसा कर्म करता है, अब तुमने खेत में गेहूं बोए, अब तुम कहो कि चना काटने के लिए मिले तो कैसे मिलेंगे? तुमने जो बोया है वही तो मिलेगा। इसी तरह से हमारे कर्म हैं, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही परमात्मा फल देता है। और इसीलिए वो भगवान संसार में भेजते हैं। एक कर्म प्रधान देश है, यहाँ जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा।